सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, जब आज हम ये अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, अगुवाई करे, मदद करे। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। हे महान पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं, सुनने वालों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसके 15वें वचन तक का अध्ययन किया और अब समय है कि हम उसके 16वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमने 8वां अध्याय पहला वचन से लेकर के 15वें वचन तक पढ़ा तो हमने देखा पौलुस यहां पर दान के विषय में कुरिन्थ की कलीसिया को प्रेरित कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि कैसे मकुदुनिया की कलीसिया ने बढ़ चढ़ के परमेश्वर के कार्यों के लिए हिस्सा लिया। ना ही केवल दान के द्वारा बल्कि स्वयं शरीर के द्वारा भी उन्होंने परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने आप को बढ़ चढ़ के परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया। तो यहां पर हम देखते हैं 16वें वचन से जब आगे पढ़ते हैं तो इसी बात की कंटिन्यूटी में वहां पर पौलुस लिखते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली रूप से 16वें वचन से लेकर के लास्ट 24वें वचन तक पढ़ लीजिएगा। मैं यहां पर आपको वैसे ही डिस्क्राइब करूंगा कि यहां पर इस वचन में क्या लिखा है। हम यहां देखते हैं कि पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहे हैं कि हम तुम्हारे पास तीतुस को और एक भाई को और भेज रहे हैं और तीतुस बड़े ही उत्साह के साथ तुम्हारे पास आ रहे हैं। और एक भाई के विषय में यहां पर लिखा है जो जिसका नाम कलीसियाओं में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कि हम 18वें वचन में देखते हैं उस भाई के विषय में, इस भाई के विषय में कोई नहीं जानता है कि ये किसके विषय में यहां पर लिखा गया है। संभवतः ये कोई ना कोई प्रभु के दास हैं जो प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, जो पौलुस के साथ काम करते थे। तो वो तीतुस के साथ वहां आए हैं कुरिन्थ की कलीसिया में और वहां पर उस दान के काम को पूरा करने के लिए, जो दान पवित्र लोगों के लिए और जो लोग नीडी हैं उनके लिए जो दान एकत्रित किया जाता था उसके लिए वो वहां पर आए हैं। यहां पर पौलुस लिखते हैं 20वें वचन में, हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष न लगाने पाए, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु के लिए निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली हैं तो हम उसकी चिंता करते हैं। तो पौलुस यहां पर साफ तौर पर यह बात कर रहे हैं कि हम जो दान तुमसे कलेक्ट कर रहे हैं या जो ये दान तुमसे तीतुस या और उसके साथ जो भाई तुमसे लेने आए हैं ताकि पवित्र लोगों के पास यरूशलेम में पहुंचाया जा सके, इस दान के विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि हम ऐसा कोई भी इसमें काम नहीं करते हैं। हम चौकस रहते हैं, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम किसी भी रीति से दोषी ना ठहराए जाएं और मनुष्यों की रीति पर भी और परमेश्वर की रीति पर भी। तो जो मिनिस्ट्रीज हैं या जो सेवक हैं या प्रभु के दास हैं जो इस प्रकार से सपोर्ट लेते हैं या फिर मिनिस्ट्री के लिए लोगों से चंदा लेते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मिनिस्ट्री का जो भी फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो बिल्कुल पारदर्शी हों, यानी कि वो जो देने वाले हैं उन लोगों को ये पता हो कि जो हमारा दान जा रहा है वो किस रूप से जा रहा है ताकि कोई भी उन पर दोष ना लगा पाए। और हम देखते हैं इसी कारण से आज जो कि कलीसियाएं हैं वो इस बात का कोई हिसाब किताब अपने कलीसिया के लोगों को नहीं देते हैं। बहुत सारी पुरानी कलीसियाएं हैं, जैसे कि हम देखते हैं सीएनआई कलीसियाएं हैं, मेथोडिस्ट कलीसियाएं हैं, वहां पर हर हफ्ते का जो दान आता है वो लोग उसका विवरण देते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते कि हमने कहां कहां उसे खर्च किया। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, कम से कम वो अपना विवरण तो देते हैं कि हमें इतना दान मिला है, हमें इतनी चीजें मिली हैं और पारदर्शिता रखने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर की रीति पर तो अपने आप को बिल्कुल खड़ा रखना ही है, लेकिन हमें मनुष्यों की रीति पर भी अपने आप को इस प्रकार से खड़ा रखना है ताकि कोई मनुष्य हम पर दोष ना लगा पाए। क्योंकि ये जो कार्य है, देखिए ये जो दान का कार्य होता है
है या चंदा लेने का कार्य होता है या सपोर्ट मांगने का जो कार्य होता है, ये एक तरह से देखा जाए धन की बात आ जाती है। और जहां धन की बात आती है वहां पर विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। और यहां पर पौलुस उस भाई के विषय में और तीतुस के विषय में यहां पर कह रहे हैं कि वो बहुत ही विश्वास योग्य है और हम सब ने ये जाना कि वो इस कार्य को कर सकते हैं और वो पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। तो जो कोई भी मिनिस्ट्रीज सपोर्ट लेती हैं या फिर वो दान के विषय में लोगों से कहती हैं, तो उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन पर कोई दोष ना लगा पाए। और हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिन पर लोग दोष लगाने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य को पारदर्शी नहीं रखा है। करोड़ों अरबों रुपए का दान है, लेकिन कुछ नहीं पता है कि वो कहां जा रहा है, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। कुछ कुछ चीजें ऐसी दिखा दी जाती हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो आधार पे देखा जाए, धरातल पे देखा जाए तो वो चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो हमें ये जरूरी है कि जब हम कोई भी सपोर्ट ले या कोई भी मिनिस्ट्री सपोर्ट ले या चंदा करे या ऑफरिंग ले, तो उस बात का ध्यान रखे कि वो अपने आप में एक जवाब उसके पास हो कि जब लोग उससे पूछे कि आपने उस दान का क्या क्या किया और उसको आप कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पास बिल्कुल साफ साफ उसका खाता हो, हर चीज हो कि नहीं देखिए हमने ये चीज करी, इतने का हमने सैलरी निकाला, हमने इतनी की चीजें यहां पर लोगों को दी, इतने लोगों को सपोर्ट किया, इतना हमने गरीबों के लिए दिया या हमने चर्च के लिए किया। सारी चीजें वहां पे पारदर्शी हो ताकि मनुष्य की रीति पर भी वो दोषी ना पाए जाएं। तो यहां पर पौलुस खास तौर पे कह रहे हैं कि हम इस बात का ध्यान रखते हैं, हम चौकस रहते हैं कि हम पर कोई दोष ना लगाए। परमेश्वर की रीति पर तो हम रहते ही हैं, क्योंकि वो तो मनों को जांचने वाला है, और हम मनुष्यों की रीति पर भी अपने आप को क्या करते हैं, चौकस रखते हैं, ताकि हम पर किसी भी बात का, क्योंकि ये जो कार्य है, ये पैसों का, रुपए का जो काम होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसमें कभी भी किसी के ऊपर कोई भी शक कर सकता है, दोष लगा सकता है, इसलिए अपने कार्य को पारदर्शी रखना चाहिए। यहां लास्ट में 24वें वचन में पौलुस लिखते हैं, अतः अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है, कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। यहां पर पौलुस कह रहे हैं अपने प्रेम को, जो तुम्हारा प्रेम है और हमारा वो विश्वास, हमारा वो गर्व जो तुम्हारे प्रति है, उन सब बातों को अन्य कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। यानी कि जो बातें हम तुम्हारे विषय में वहां कलीसियाओं में कहते हैं कि तुम इतना उदारता पूर्वक दान करते हो और 1 साल से तुमने इस बात की तैयारी की है, उस विषय में, उस प्रेम को और हमारे विश्वास और हमारे गर्व को, हमारे घमंड को तुम अन्य कलीसियाओं पे क्या करो, उनमें सिद्ध करके दिखाओ। यानी कि उन्हें और भी ज्यादा उदारता के साथ दान देकर के तुम उन पर अपने आप को सिद्ध करो। यहां पर 8वां अध्याय हमने समाप्त कर लिया है, अब हम 9वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे और 9वें अध्याय में भी इसी बात की कंटिन्यूटी में यहां पहले वचन से पौलुस लिखते हैं, अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना अवश्य नहीं। यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि ये जो मैं तुम्हें लिख रहा हूं, ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि हमें पवित्र लोगों की जो तुम सेवा करते हो उसके लिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि नहीं तुम्हें और उदारता से दान देना चाहिए या तुम्हें करना चाहिए। उसके विषय में पौलुस यहां पर लिख रहे हैं, मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं। पौलुस कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुमने बढ़ चढ़ करके पवित्र लोगों के लिए दान दिया है। पवित्र लोग कौन? जो यरूशलेम में जो मेन जो वहां पर लोग हैं, जो प्रभु के चेले हैं और जो अन्य प्रेरित हैं, जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, और वहीं से सारी चीजें संचालित होती हैं। जगह जगह पे जाना है, प्रचार करना है और लोगों के बीच में प्रभु के कार्यों को लेकर के जाना है, और जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी मदद करना है। वो इन सभी दान के पैसों से किया जाता था, जो पवित्र लोगों के लिए इकट्ठा हुआ करता था हर एक कलीसिया के द्वारा। तो यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि मैं उसके विषय में तुम्हें नहीं लिखता, मैं तुम्हें कभी भी नहीं लिखता कि तुम्हें उदारता पूर्वक दान देना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपने मन से उस चीज को अपने आप से 1 साल से करते चले आए हो। लेकिन मैं तुम्हें यह इसलिए लिख रहा हूं, यहां पर पौलुस आगे कह रहे हैं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकुदुनिया के सामने घमंड दिखाता हूं कि आखिया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया है वह इस बात में व्यर्थ ना ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसे ही तुम तैयार रहो। ऐसा ना हो कि यदि कोई मकुदुनिया वासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए, तो हो सकता है कि इस भरोसे के कारण हम लज्जित हों। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि
मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि तुम्हें पवित्र लोगों के लिए ऑफरिंग करनी है या तुम तैयार हो जाओ। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने तुम लोगों के विषय में जो घमंड मकुदुनिया में और मकुदुनिया की कलीसिया के लोगों को दिखाया है, हमने वहां तुम्हारे विषय में प्रशंसा की है, हमने तारीफ की है कि कैसे आखिया के लोग, यानी कि जो ये कुरंत के कलीसिया, हम देखते हैं एशिया माइनर में ही ये कुरंत की कलीसिया है, ये कुरंत की कलीसिया के लोग कितने ज्यादा उदारता के साथ प्रभु के लोगों को चंदा देते हैं, उन्हें दान करते हैं। ये हमने वहां तुम्हारी प्रशंसा की है। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं वहां आऊं या हमारे लोग आए तो जब कोई मकुदुनिया वासी भी अगर कोई मेरे साथ आ जाए और वो देखे कि तुम्हारे पास तो कोई तैयारी नहीं है, तुमने तो कोई जमा करके रखा ही नहीं है पवित्र लोगों के लिए, तो इन बातों को लेकर हो सकता है कि मैं उनके सामने लज्जित हो जाए, हो सकता है हम उनके आगे लज्जित हो जाए। इसलिए यह पहले से ही मैंने दोनों भाइयों को भेज दिया है ताकि तुम तैयारी कर सको और तैयारी करके उस दिन के लिए तैयार रहो कि जब मैं आऊं और यदि कोई मकुदुनिया वासी मेरे साथ आ जाए तो फिर वो बात लज्जा का कारण ना हो, मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि भाई पौलुस साहब तो ये कहते थे कि कुरंत के लोग तो काफी उदारता से तैयारी करते हैं, पवित्र लोगों के लिए चंदे को इकट्ठा करते हैं, अपने दान को देते हैं, यहां तो यहां कोई तैयारी ही नहीं है, तो फिर आपने हमसे क्या कहा था। तो पौलुस इस विषय में यहां पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि हमें पवित्र लोगों के लिए चंदा चाहिए या हम तुमसे कहें कि तुम चंदा करो, केवल इसलिए कि जो बातें तुम्हारे विषय में कही गई हैं उसके विषय में कहीं ऐसा ना हो कि तुम तैयार ना रहो, तुम वो इकट्ठा ना कर पाओ, जो चंदा है जो दान है वो इकट्ठा ना कर पाओ और हम उन लोगों के सामने लज्जित हो जाए और इस वजह से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो यहां पर पौलुस लिख रहे हैं, इसलिए मैंने भाइयों से ये विनती करना अवश्य समझा कि पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था तैयार रखें कि ये दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हों। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि पहले से ही मैं तुम्हें तैयार रहने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि कहीं तुम पे दबाव ना पड़ जाए और तुम ये ना सोचो कि हम तुम पे दबाव डाल रहे हैं, तुम्हें मैंने समय दे दिया है, तुम अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी आमदनी के अनुसार तुम उसमें से कुछ कुछ हिस्सा निकाल के रख दिया करो, तब जब उस दान को ले जाने की जरूरत पड़े या कोई वो समय आए तो तुम्हें फिर क्या करना पड़े, तुम दबाव में ना आ जाओ और तुम्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो पौलुस कह रहे हैं कि केवल मैंने इसलिए तुम्हें ये लिखा है ताकि तुम पहले से ही तैयार रहो उस कार्य के लिए जो तुमने 1 साल से शुरू किया है। 1 साल से तुमने जिस कार्य को करना शुरू किया है उस कार्य में और भी ज्यादा तुम उदारता के साथ कार्य करो, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे उस वक्त भी लोग थे और आज भी ऐसे लोग हैं जो बड़ा उदारता को दिखाते हैं, पहले बड़े उदारता के साथ प्रभु के कार्यों में आते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनका जो प्रेम है वो ठंडा पड़ने लगता है और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, लोगों को सपोर्ट करना छोड़ देते हैं और लोगों को सारी चीजें करना जो है बंद कर देते हैं। लेकिन यहां पौलुस कह रहे हैं कि तुमने ही उस बात की शुरुआत की है तो तुम उस बात को भूलो मत, बल्कि और उदारता के साथ जो कार्य हैं उनमें लगे रहो, ताकि जो घमंड हम तुम्हारे विषय में करते हैं और लोगों के सामने हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वो व्यर्थ ना ठहरे। इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही लिख दे रहा हूं ताकि तुम तैयार रहो। तो यहां पर हमने 5वें वचन तक का अध्ययन किया है और मैं चाहूंगा 6ठे वचन से आगे का अध्ययन मैं अगली क्लिपिंग में करूं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।